2 बजे रिजल्ट आया और 2:05 पे तुम्हारी दुनिया हिल गई, है ना? नॉट बिकॉज तुम फेल हुए, बट बिकॉज अब लोग क्या कहेंगे, वो चाचा, वो पड़ोसी, वो शर्मा जी, वो वगैरह सब ताने देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं तुमसे मार्क्स की बात करने नहीं आया। आज मैं बात करूंगा 13,000 स्टूडेंट्स की। कौन से 13,000? ये 13,000 स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो हर साल NCERT के डाटा के मुताबिक सिर्फ इसलिए अपनी जान दे देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कागज़ का टुकड़ा उनकी लाइफ डिसाइड करेगा। आज मैं उस सोशल प्रेशर की बात करूंगा जो हमारे बच्चों को मार रहा है। क्यों एक कागज़ का टुकड़ा एक इंसान की सांस से ज़्यादा कीमती हो गया है। सबसे पहले मैं इन बच्चों को कहना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम हार गए हो? शायर कहता है, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तुम मैदान में उतरे, तुमने फाइट की, इसलिए तुम गिरे। वो जो घर बैठे तुम्हें जज कर रहे हैं, वो घुटनों पे चलने वाले लोग छोटी सोच के लोग हैं। उनकी बातों का क्या बुरा मानना। तुम कभी मेरे साथ बैठो तो मैं तुम्हें बताऊं कि इस सिक्के के दो रुख क्या हैं। मैं तुम्हें सुनाऊं कि मेरे साथ पढ़ने वाले 95, 98, 99% लाने वाले आज क्या कर रहे हैं, और 60, 40, 45, 50% लाने वाले आज क्या कर रहे हैं। और जब तुम सुनोगे तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी ज़िंदगी क्या होने वाली है। इसका फैसला ये कागज़ का टुकड़ा, ये एक छोटा सा शीट और ये परसेंटेज नहीं किया करती। तुम साइकिल चलाना सीखते हो, चलाते चलाते गिर जाते हो, तो क्या वहीं रहते हो? नहीं, तुम उठते हो, अपने कपड़े झाड़ते हो, आसपास नज़र घुमाते हो, देखते हो किसी ने देखा तो नहीं, ओह उसने देख लिया, उसने भी देख लिया। फिर क्या करते हो? साइकिल फेंक के भाग खड़े होते हो? नहीं, तुम फिर से उस साइकिल पर सवार होते हो। एक बार गिरते हो, 2 बार गिरते हो, 3 बार गिरते हो, और फिर तुम उस साइकिल को बैलेंस कर लेते हो, और फिर वो साइकिल तुम्हारे इशारों पे नाचती है। बस यही ज़िंदगी है। गिर गए, उठो, कपड़े झाड़ो, थोड़ा लंबा सांस लो, अपना माइंड स्ट्रांग करो और सवार हो जाओ ज़िंदगी पर, और नचाओ उसे अपने इशारे पर। और क्या हुआ? रोना आ रहा है तो रो लो। ये किसने कह दिया तुमसे कि रो नहीं सकते? ये किसने कहा कि लड़के नहीं रोते? ये किसने कहा कि लड़कियों को रोने के अलावा और कुछ नहीं आता? रोना है, रो लो। क्या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नहीं रोए? वो रोए थे, लेकिन रोते हुए क्या कहते थे कि मैं अपने दुख सिर्फ अपने अल्लाह को बताऊंगा। क्या अंबिया नहीं रोए? क्या बड़े बड़े साइंसदान नहीं रोए? रो लो, चीख लो, पर हार मत मानो, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम शाही हो, ये फेलियर एक चट्टान है, इस पे बैठो, पंख फड़फड़ाओ और फिर उड़ो, क्योंकि मंजिल अभी ख़त्म नहीं हुई। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। और पेरेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुफ्ती बैंक ने एक बार कहा था, तुम्हारी औलाद अल्लाह की अमानत है, सोसाइटी के लिए ट्रॉफी नहीं। अगर आपके प्रेशर की वजह से बच्चा डिप्रेशन में जाता है या अल्लाह ना करे कोई गलत कदम उठा लेता है, तो क्या आप उस अमानत का हिसाब अल्लाह को दे पाएंगे? अपनी औलाद को फलाना के साथ, फिस्ताने के साथ कंपेयर करने से सिर्फ हसद और नफरत पैदा होती है, और ये हसद और नफरत आपके लिए भी होती है और उस कंपेयर करने वाले के साथ भी होती है। आखिर क्यों हमने एजुकेशन को इल्म नहीं बल्कि रेस बना दिया है? आपको क्या फिक्र है कि कल खाएगा क्या और कमाएगा क्या? तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप अल्लाह से बेहतर सोर्सेज बनाने वाले हैं कि जहाँ से आपके बच्चे को रिस्क मिले? क्या आप उन बेहतर रास्तों को जानते हैं जहाँ से उसे रिस्क मिल सकता है? या आपको ये लगता है कि ये परसेंटेज और ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना ही वो वाहिद रास्ता है जहाँ से रिस्क की फरावानी हासिल हो सकती है? अगर आप ये जानते हैं तो इस हदीस को सुनते जाएं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा भरोसा करो जैसा करना चाहिए, तो वो तुम्हें वैसा रिस्क देगा जैसे वो परिंदों को देता है। यानी कि वो सुबह अपने घर से खाली पेट निकलते हैं लेकिन शाम को भर पेट वापस आते हैं। एक और हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का रिस्क उसे ऐसे ढूंढता है जैसे मौत उसे ढूंढती है। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करें, मेरा बच्चा क्या महसूस कर रहा है ये सोचें। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर रिजल्ट ख़राब आया है तो याद रखना, ये फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ एक कॉमा है। ज़िंदगी इससे बहुत बड़ी है। याद रखें, ये साइंटिस्ट जिनके फार्मूलाज आप पढ़ते हैं, ये कार्ल मार्क्स, ये न्यूटन या आइंस्टाइन, इन्होंने एक रात में वो सारे काम नहीं किए।
ये मल्टीपल टाइम्स फेल हुए हैं, इनका मजाक उड़ाया गया, इनको सोशली बाइकआउट किया गया, उसके बाद इनकी कदर जानी गई। और वो कदर क्यों की गई? क्योंकि लोगों के तानों के बावजूद, लोग कहते रहे, इसके बावजूद वो अपना काम करते रहे, अपनी मेहनत करते रहे। तुम भी मेहनत करो, हो जाएगा, हो जाता है। अपने दिल को बड़ा करो। अगर तुम परेशान हो, वुज़ू करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से कहो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, वही बेहतर मददगार है। इस वीडियो को उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स तक पहुंचाए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। शायद कोई ये बात सुनकर कोई गलत कदम उठाने से रुक जाए या किसी की हिम्मत बन जाए। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।